जीएसटी सेट ऑफ का मतलब होता है वो टैक्स जो हमें रिसीव हुआ और वो टैक्स जो हम पेड करके आए हैं उनको एक दूसरे से काट कर रिमेनिंग अमाउंट को हम जो गवर्नमेंट को देते हैं या गवर्नमेंट से हमें कितना मिलने वाला है उसको कैलकुलेट करना, उसे कहा जाता है जीएसटी सेट ऑफ। और सेट ऑफ को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। व्हेन IGST is not given, IGST का होना और ना होना किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अगर किसी क्वेश्चन में IGST दिया हुआ है इसका मतलब हमने अदर स्टेट ट्रांजैक्शंस किए, जिसे हम कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और अगर किसी क्वेश्चन में IGST नहीं है तो क्या मतलब है इसका? आपने केवल सेम स्टेट में डीलिंग करी है, अदर स्टेट से ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, कोई अदर स्टेट डीलिंग नहीं है। सेकेंड नंबर क्या आ गया? व्हेन IGST इज गिवन, अगर IGST दी है मतलब हम अदर स्टेट ट्रांजैक्शंस करते हैं। अगर IGST नहीं दी है तो GST को सेट ऑफ करने का पैटर्न क्या है? CGST to CGST, CGST to SGST to SGST, ठीक है। CGST को CGST से काटेंगे यानी इनपुट को आउटपुट से, SGST को SGST से काटेंगे इनपुट को आउटपुट से। लेकिन अगर क्वेश्चन में IGST आ जाए यानी किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर IGST हो या IGST का बैलेंस दिया हो तो उस केस में हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, इफ इनपुट IGST is more than output IGST. If output IGST is more than input IGST, अगर आउटपुट IGST ज्यादा है या इनपुट IGST ज्यादा है, अगर इनपुट IGST ज्यादा है तो उस केस में हम GST का सेट ऑफ कैसे करेंगे? इसका सिस्टम है, इफ इनपुट IGST मोर देन आउटपुट IGST then IGST to IGST, IGST to CGST, IGST to SGST, then CGST to CGST, SGST to SGST। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन रहता है। सेकंड कंडीशन क्या आती है? अगर इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है तो उस केस में क्या करेंगे हम? IGST to IGST, CGST to CGST, SGST to SGST, then CGST to IGST, SGST to IGST। ये पैटर्न रहता है इनपुट ज्यादा और कम होने का। अगर इनपुट IGST ज्यादा है तो क्या करेंगे? IGST to IGST
IGST to CGST, IGST to SGST, then CGST to CGST, SGST to SGST. अगर इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा है तो IGST to IGST, CGST to CGST, SGST to SGST, then CGST to IGST, SGST to IGST. इस पैटर्न को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो 5 कंडीशंस हैं ये कैसे फुलफिल होती है वो अभी हम समझेंगे। पहले हम ये समझे कि हमारे 3 तरह के बैलेंसेस होते हैं। एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इन दोनों में दो दो आइटम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इनपुट, दूसरा आउटपुट। इनपुट आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि ये एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। आउटपुट का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, जब जब हमें जीएसटी रिकवर होता है, रिसीव होता है, तो हम उसे आउटपुट के नाम से क्रेडिट कर देते हैं, और जब हम पेड करके आते हैं मतलब कोई गुड्स खरीदते हैं तो उस समय हम उसको डेबिट करते हैं इनपुट के नाम से। और जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट हो ये जरूरी नहीं है। आपने जितना टैक्स पेड किया उसमें से जितना टैक्स हमें रिकवर हुआ अपना वाला काट कर बाकी का गवर्नमेंट को जाकर देकर आते हैं। यानी इनपुट अगर मान लो 500 रुपए है और आउटपुट 600 रुपए है तो गवर्नमेंट को जाकर कितना पे करोगे? 100 रुपए। इस 600 रुपए में से इस 500 को काट लोगे और 100 रुपए जाकर गवर्नमेंट को दोगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन, इनपुट आपका 500 रुपए है और आउटपुट है कितना? 400 रुपए। तो 100 रुपए उल्टा गवर्नमेंट से हमें लेना है, लेकिन गवर्नमेंट पैसे आपको कैश में नहीं देगी, लेकिन आपका निकलेगा तो आपसे ले जरूर जाएगी। तो अगर इनपुट ज्यादा हो और आउटपुट कम हो तो उस केस में आप इसे क्या करेंगे? रिकवरेबल बनाएंगे। मतलब फ्यूचर में हमें वो रिकवर होने वाला है, और पेबल है मतलब हम पेड कर देंगे। तो अगर आउटपुट ज्यादा है तो पेबल बनेगा, इनपुट ज्यादा होगा तो रिकवरेबल बनेगा, पेबल होगा तो गवर्नमेंट को पेड कर आएंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आता है? इसमें कोई डाउट नहीं? इसे और नोट कर लीजिए। अब सेट ऑफ के लिए हमने पहले स्टार्टिंग जब की थी जीएसटी की तो उस समय हमने वैट पढ़ा था, याद है? वैट के टाइम पर हम क्या करते थे? वैट आउटपुट, वैट इनपुट, इन दोनों को एडजस्ट कर देते थे और जाकर गवर्नमेंट को पेमेंट करने जाते थे। याद है ऐसा कुछ? तो सेम पैटर्न हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कहाँ पर? जीएसटी में। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इनपुट CGST 70,000, इनपुट SGST 70,000। हमेशा CGST और SGST सेम होते हैं अमाउंट, ठीक है? इनपुट है क्योंकि। आउटपुट CGST 94,000, आउटपुट SGST 94,000। ये 4 बैलेंसेस दिए हैं। अभी हम कौन सा वाला सेट ऑफ देख रहे हैं? जब IGST नहीं दिया हुआ। जब IGST नहीं होता तो सेट ऑफ कैसे करते हैं? ये 4 तरह के बैलेंस दिए हुए हैं। ये बैलेंस आते कैसे हैं पहले ये पता होना चाहिए। हम जो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं ये वाली, इनमें जहां जहां पर CGST आया, देखो इनपुट CGST आया, फिर एक और बार इनपुट CGST आया, ये इनपुट इनपुट प्लस हो जाता है। इनपुट SGST के साथ प्लस हो जाता है। जो आउटपुट CGST है वो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को आउटपुट SGST से प्लस कर लेते हैं, तब जाकर ये बैलेंस बनता है। और अगर बाई चांस कोई रिवर्स हो रहा होता है तो वो माइनस हो जाता है। जैसे आउटपुट कहीं डेबिट हो रहा होगा तो माइनस, इनपुट अगर कोई क्रेडिट हो रहा होगा तो वो माइनस।
तब जाकर ये बैलेंस निकल कर आते हैं प्लस माइनस करके, और ये बैलेंस मैंने आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इससे हम गवर्नमेंट को कितना टैक्स कैसे पे करने वाले हैं, उसकी क्या एंट्री पास करने वाले हैं, वो देख रहे हैं। अब आपको ये पता है कि ये इनपुट यानी इनका कौन सा बैलेंस है, ये आउटपुट यानी इनका कौन सा बैलेंस है, ये हमें समझ में आता है। जिनका डेबिट बैलेंस होता है उन्हें पलटकर क्या कर दिया जाए, खत्म करना है इन्हें, क्या करें, डेबिट से पलटकर, और क्रेडिट बैलेंस है उन्हें पलटकर। तो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री पास होती है सेट ऑफ की, आउटपुट जो क्रेडिट है उसे पलटकर डेबिट करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना है 94, ये जो क्रेडिट था पलटकर क्या हो गया डेबिट यानी 0, और जो इनपुट है उसको डेबिट से पलटकर क्या करेंगे, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 70,000। अब आप बताइए डेबिट में कम पड़ रहा है या क्रेडिट में, क्रेडिट में। जब क्रेडिट में कम पड़े तो इसे बोलते हैं सीजीएसटी पेबल। अमाउंट कितना डिफरेंस निकालेंगे तो 24,000। पहली एंट्री समझ आई। अगर डेबिट में कम पड़ता तो डेबिट में लिख देते सीजीएसटी रिकवरेबल। इतना क्लियर हुआ। सेकेंड एंट्री, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 94,000 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 70,000 और टू एसजीएसटी पेबल। अमाउंट कितना 24,000। ये दो एंट्री समझ में आई। 24 का सीजीएसटी का पेमेंट करना है हमें गवर्नमेंट को, 24 का एसजीएसटी का पेमेंट करना है। टोटल पेमेंट कितना हुआ गवर्नमेंट के लिए 48। तो थर्ड नंबर एंट्री पास होती है। पहले इसका एक वॉलेट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वॉलेट। एंट्री बनती है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट 48,000 टू बैंक अकाउंट 48,000। उसके बाद ये जो एसजीएसटी पेबल और सीजीएसटी पेबल है ये क्रेडिट से पलटकर क्या हो जाएंगे, तो सीजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट 24,000, एसजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट 24,000 टू ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है ये डेबिट से पलटकर क्या हो जाएगा, कैश लेजर अकाउंट 48,000। ये एंट्री पास होती है सिंपल सेट ऑफ की जब आईजीएसटी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप 11th लेवल पर है, ये एक्चुअल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल होती है। आप गूगल भी सर्च करेंगे तो वहां भी यही मिलेगी एंट्री। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का तो नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा, गारंटी है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यहां डेबिट हुआ, यहां क्रेडिट हुआ, कैंसिल। सीजीएसटी पेबल एसजीएसटी पेबल यहां डेबिट हुआ, यहां क्रेडिट, कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या क्या, ये बैंक बचा और ये दो एंट्री। आपके स्कूल्स में या आपकी बुक्स के हिसाब से इस बैंक को ही यहां पे रख दिया जाता है सीधे, तो केवल दो एंट्री में काम हो जाता है। क्या, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी और टू बैंक अकाउंट, दैट्स इट। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी और टू बैंक अकाउंट, हो गया काम। लेकिन जो एक्चुअल अकाउंटिंग है वो ऐसी होती है। तो हम केवल एक ही क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस में वही पैटर्न से करेंगे जो आपके स्कूल्स में चलता है। अभी हाल फिलहाल इसे तो नोट कर दीजिए। आगे बढ़े, लिखिए एक क्वेश्चन।
इसके लिए जो टेबल बनती है उसे कहा जाता है जीएसटी सेट ऑफ टेबल। इसमें टोटल 4 कॉलम्स रहते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स और 3 जीएसटी के कॉलम्स, लेकिन जो इसका फर्स्ट कॉलम आप रखें हमेशा वो रखें आईजीएसटी, फिर रखें सीजीएसटी और फिर उसके बाद क्या रखें, एसजीएसटी। हमेशा ये पैटर्न अप्लाई करें, ठीक है। जब आईजीएसटी आ जाए तब, अभी पिछला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी था, आईजीएसटी नहीं था। जब आईजीएसटी आ जाता है तो धमाका हो जाता है। कैसे करेंगे स्टार्टिंग? सबसे ऊपर लिखा जाता है आउटपुट जीएसटी। जीएसटी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर आगे की तीनों कैटेगरी अलग अलग है, ठीक है। कैटेगरियों की वैसे अमाउंट रखते जाएंगे। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट मतलब इसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। हम 2 पोर्शन बना के चलेंगे, डेबिट वाले को हम पॉजिटिव रखेंगे और जो आउटपुट यानी क्रेडिट बैलेंस वाला है उसको हम नेगेटिव की तरह शो करेंगे। तो चेक करिए कितने कितने अमाउंट दिए क्वेश्चन में आउटपुट के, 40 1,05,000, ठीक है। आईजीएसटी 1,05,000, सीजीएसटी 40,000, एसजीएसटी 40,000, और मैंने कहा ये नेगेटिव रखेंगे तो इन्हें ब्रैकेट में डाल देते हैं। नेगेटिव वाला क्रेडिट बैलेंस को शो करेगा, ठीक है। पहला स्टेप समझ आ गया। अब एक एक करके उतारना है। अब हमारी सिस्टम क्या है, जब आईजीएसटी दी हो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है या आउटपुट आईजीएसटी। चेक करो कौन सा ज्यादा है, इनपुट ज्यादा है। और जब इनपुट ज्यादा होता है तो क्या फॉलो करते हैं, आईजीएसटी टू आईजीएसटी, आईजीएसटी टू सीजीएसटी, आईजीएसटी टू एसजीएसटी, देन सीजीएसटी टू सीजीएसटी, एसजीएसटी टू, अब इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैदान में उतारेंगे इससे लड़ने के लिए आईजीएसटी इनपुट को, क्योंकि आईजीएसटी टू आईजीएसटी, सेट ऑफ आईजीएसटी टू आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी कितना, 1 लाख, कितना दिया है, 50,000। यहां पर डैश, यहां डैश, कितना कर लिया, टोटल लगाते हैं। अब बताइए पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव, पॉजिटिव। कितने रुपए, 45,000 पॉजिटिव, ये 40,000 नेगेटिव, 40,000। जब तक ये पॉजिटिव चल रहा है इसका यूटिलाइजेशन इनसे होगा। अब यहां ये पॉजिटिव है और ये 2 नेगेटिव है, मतलब इस अमाउंट को हम इससे काट सकते हैं ना, तभी तो अगला स्टेप आया आईजीएसटी टू सीजीएसटी, सेकंड स्टेप। तो सेट ऑफ आईजीएसटी टू सीजीएसटी, कितना काट सकते हैं सीजीएसटी से हम, 40। तो यहां से 40,000 कम करेंगे और यहां 40,000 ले जाएंगे पॉजिटिव, ले गए, सेट ऑफ किया। तो यहां कितना बच गया, 5,000 पॉजिटिव, ये कितना बच गया, और ये क्या आ गया, नेगेटिव। इतना समझ आया? चलो अभी भी देखो 5,000 बचा हुआ है, अब इसको कहां, एसजीएसटी से सेट ऑफ करो। तो थर्ड स्टेप, सेट ऑफ आईजीएसटी टू एसजीएसटी, 5,000 यहां ले गए, 5,000 सेट ऑफ किया। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, 35,000। आईजीएसटी खत्म। जब खत्म तो आगे बढ़ते हैं। अब किसको उतारेंगे, सीजीएसटी टू सीजीएसटी, सीजीएसटी टू, तो डैश कितना है देखो, पॉजिटिव सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी कितना, ये 60,000 यहां आ गया, टोटल लगाया। अब ये तो है ही नील, ये कितना है, कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, 60,000 पॉजिटिव, और ये 35,000 नेगेटिव। इतना समझ आया? अब एसजीएसटी को उतारिए, लास्ट स्टेप, एसजीएसटी टू एसजीएसटी, ये क्या है, डैश, ये क्या है, डैश,
यहाँ उतारा कितना, अब लगाएंगे टोटल। सीजीएसटी और एसजीएसटी एक दूसरे से कभी नहीं कटते, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा, ठीक है। नील, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 60 माइनस 35 कितना आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये आ गया हमारा रिकवरेबल, ये भी क्या आ गया, रिकवरेबल। इतना समझ आया, मतलब हमें गवर्नमेंट से उल्टा लेना है, 60 प्लस 25 85,000। अब 85 कैसे पता लगे, देखो यहां से पता लग जाएगा आपको, इसका टोटल लगाओ, 1,50,000 प्लस 1,20,000 कितना हुआ, 2,70,000 कितना हुआ, और इसका टोटल लगाओ 1,85,000, डिफरेंस निकालो कितना था, 1,00,000, ये कितना था 2,70,000, और ये कितना था 1,85,000, डिफरेंस निकाल लेना, वही आएगा जो इन दोनों का टोटल हुआ। समझ आया। और इस साइड का देखो इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, यानी डेबिट बैलेंस है, इसीलिए तो ये डेबिट बैलेंस आया, पॉजिटिव बैलेंस आया। और ये नेगेटिव आता तो ये कंफर्म था कि इस साइड का टोटल ज्यादा है और इस साइड का टोटल, तो हमेशा हमें इसके टोटल से पता लग जाता है। ये पूरा पोर्शन समझ आया, ये थी जीएसटी की टेबल सेट ऑफ की। अभी जर्नल एंट्रीज को कैसे बनाते हैं इसमें सेट ऑफ की, इधर देख लो। सबसे पहला स्टेप जो फर्स्ट जर्नल एंट्री पास होती है, टेबल से बताऊं या डायरेक्ट बता दूं, टेबल से। तो सबसे पहले हम टेबल से करेंगे, फिर बाकी के क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है। आईजीएसटी को आईजीएसटी से काटा गया, यानी इनपुट ज्यादा था या आउटपुट, आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर जो कम अमाउंट होता है उसको सेट ऑफ किया जाता है। तो जो फर्स्ट एंट्री बनेगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 105,000 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 105,000। फर्स्ट एंट्री समझ आई, 1,05,000 को 1,05,000 से काट दिया और 45,000 अभी रिमेनिंग है। अब इस 45 में से 40 को हम किससे काट रहे हैं, यानी 40 इनपुट वाले को काट रहे हैं आईजीएसटी को, सीजीएसटी आउटपुट से। तो सेकंड एंट्री क्या बनेगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना, 40,000 टू इनपुट आईजीएसटी 40,000। ये आ गया सेकंड स्टेप, ये वाला। अभी भी 5,000 बच गया इनपुट, इनपुट आईजीएसटी 5,000 को आउटपुट एसजीएसटी से काटेंगे 5,000। तो थर्ड नंबर एंट्री, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना, 5,000। ये थर्ड स्टेप समझ आया क्या। इन तीन एंट्रीज का इफेक्ट ये पड़ा, आईजीएसटी 1,05,000 से जो क्रेडिट था वो पलट कर डेबिट हुआ, आईजीएसटी 1,50,000 जो इनपुट था डेबिट, वो डेबिट पलट कर क्रेडिट हुआ। देखो 1,05,000 यहाँ, 40 यहाँ, 5 यहाँ, हो गया 1,50,000 क्रेडिट, आईजीएसटी खत्म। लेकिन 40,000 से सीजीएसटी आउटपुट डेबिट हुआ, आउटपुट सीजीएसटी यानी ये भी जीरो हो गया, और एसजीएसटी 5,000 से डेबिट हुआ, यानी अब यहां पर कितना बचा रह गया, 35। इतना क्लियर हुआ, ये इन तीन एंट्रीज का इफेक्ट है। और अगर हम इन तीनों एंट्री को मर्ज कर दें तो कंबाइंड एंट्री इसकी क्या बन सकती है, इन तीनों की जगह पर, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,05,000
आउटपुट CGST account debit 40,000, output SGST account debit 5,000 to input IGST account 1,50,000। बोलो सही है? ये कंबाइंड एंट्री बन गई जब हमने इनपुट IGST 1,50,000 को सबसे पहले इससे काटा, फिर इससे काटा, फिर जो बचा वो इससे काटा। इस एंट्री के बाद हमारे पास 35,000 का बैलेंस इधर अवेलेबल है और इधर 1,20,000 का बैलेंस अवेलेबल है, और 1,20,000 माइनस 35 जब करते हैं तो 85 का रिकवरेबल बचेगा, जो लास्ट में आंसर आएगा। अब आपको ये पता है ये CGST को केवल अब CGST से ही काटा जा सकता है, और CGST तो बचा नहीं है, तो ये इनपुट CGST क्या बनने वाला है अब? रिकवरेबल। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? मतलब इन तीन की जगह पर हमने ये एंट्री बना ली है, और नेक्स्ट एंट्री पॉइंट नंबर 4, इनपुट का डेबिट बैलेंस है, पलट कर क्या करेंगे? क्रेडिट। तो CGST रिकवरेबल अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट कितना है? 60,000। पॉइंट नंबर 5, इस SGST को किससे काटना है? SGST से, और रिमेनिंग अमाउंट किस में चला जाएगा? तो जो SGST है 60,000 डेबिट पलटकर क्रेडिट, 35,000 जो क्रेडिट पलटकर डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? SGST आउटपुट अकाउंट डेबिट 35,000, SGST रिकवरेबल अकाउंट डेबिट 25,000 टू इनपुट SGST। कितने रुपए? 60,000। ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसकी जगह आउटपुट SGST लिखना, मैंने SGST आउटपुट लिख दिया था उसकी जगह। ओके, ये हो गई हमारी GST की सेट ऑफ एंट्रीज।